ओके, तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन पार्ट 2। पहला वीडियो में हम लोग ने देखा कि हेलो एल्केन हेलो एरीन होता क्या है, उसको क्लासिफाई किए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग नेचर ऑफ आरएक्स बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ नेमिंग कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे और नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत बताया जाएगा क्योंकि ये 11th का टॉपिक है जो मैंने पहले ही पढ़ा चुका है। तो मेरा नाम हुआ नवीन सिंह, आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो तो ये वीडियो देख ही रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो LM मेडीजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये सारे वीडियोस अभी फ्री हैं और हमारा अपना चैनल भी आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो मैं आपको उसका लिंक इसी YouTube चैनल में दे दूंगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। RX बॉन्ड भी बोल सकते हो आप। नेचर का मतलब क्या होता है, किसका प्रवृत्ति कैसा होता है, RX बॉन्ड के बारे में समझेंगे और इसी के आधार पे हम लोग समझ सकेंगे कि नेचर ऑफ RX बॉन्ड जैसा होगा उसी के आधार पे रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले R का मतलब क्या है, R यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है और X है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन में आता है, हेलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, जैसे कि आप लोग को पहले से पता है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, CnH2n+1, मतलब एल्केन में एक हाइड्रोजन हटाओ एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया गया, एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा गया, उसके जगह हेलोजन ग्रुप लगाया गया, तो ये क्या कहलाया, एल्काइल कहलाया। तो आज हम लोग इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। आर की जगह आप जैसे कि मिथाइल लेते हैं, आप मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, जो मन करे वो आप ले सकते हो। हेलोजन ग्रुप में अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं तो इसके नेचर के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि ये क्लोरीन जो है एक हेलोजन ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द पावर टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये जो बॉन्ड बनाया है बाबू, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो क्षमता होता है दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो द पावर टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो हेलोजन एटम का अच्छा खासा होता है। इसका कारण क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप समझ गए। तीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका नाम क्या है, FON। FON मतलब फोन, जो घर में आप यूज करते हो फोन, वैसे भी रिमेंबर रखा जा सकता है। F का मतलब फ्लोरीन है, O का मतलब ऑक्सीजन है और N का मतलब नाइट्रोजन एटम है। तो सबसे अव्वल दर्जे का इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। ये तीन जो है वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं, शक्तिशाली माने जाते हैं। जिससे भी ये जुड़े होते हैं उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पूरी तरह से खींच के रखते हैं और ये तीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड 11 में पढ़े होंगे और जो मेरे स्टूडेंट हैं मैंने उन सबको पढ़ाया हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें बताया कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीन सिर्फ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लोरीन जो कि एक हेलोजन ग्रुप है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इन सारे के बाद ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके तरफ झुक जाएगा और जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चला जाएगा तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये सारे लोन पेयर है क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्लोरीन का होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। व्हाई, द रीजन इज ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसके तरफ आ जाएगा, जिस कारण से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा माइनस चार्ज आता है और इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोलैरिटी आ जाना। पोलर हो गया, क्यों पोलर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर दो पोल आ गया, एक डेल्टा माइनस एक डेल्टा प्लस पोल है, मतलब एक प्लस पोल एक माइनस पोल है, इसी को पोलैरिटी बोलते हैं। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया।
पोलर कंपाउंड का मतलब क्या होता है, दो पोल जनरेट हो जाना, कार्बन पे एक प्लस पोल है और क्लोरीन पे एक माइनस पोल है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो नेचर है RX का, एल्काइल हैलाइड का, वो कैसा है, पोलर है। और इसी पोलैरिटी के वजह से ये बहुत तरह का रिएक्शन दे पाएगा। अगर ये पोलर नहीं होता तो ये रिएक्शन नहीं दे पाता, लेकिन इसी पोलैरिटी के वजह से, ड्यू टू द रीजन ऑफ पोलैरिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, दे विल गिव अ लॉट्स ऑफ रिएक्शन। So first we are going to discuss about the bond length between CF, CCl, CBr and CI। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो CCl का ज्यादा होगा या फिर CF का ज्यादा होगा या फिर आपका CBr का ज्यादा होगा या फिर CI का ज्यादा होगा। थोड़ा सा इस बारे में समझ लेना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखोगे कि ये जो CF है, F एक छोटा आइटम है। पीरियोडिक टेबल में आप हेलोजन ग्रुप देखोगे तो फ्लोरीन पहले आता है, देन आफ्टर क्लोरीन आता है ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा होता है। तो जब कार्बन से कोई छोटा आइटम लगा होगा, जैसे कार्बन A है मान के चलो, ये तुम्हारा फ्लोरीन है, ये भी छोटा है, तो ये इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो इनके बीच का जो लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो छोटा होगा। अगर क्लोरीन आता है तो क्लोरीन क्या होगा, ये अगर मान के चलो फ्लोरीन है, कार्बन तो सेम उतना ही बड़ा होगा, लेकिन क्लोरीन थोड़ा उससे बड़ा हो जाएगा। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगा, CF में, CCl में, CBr में या फिर CI में। तो बॉन्ड लेंथ बोलोगे आप कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा CI में, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा, CBr का। तो बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा CI का, फिर CBr का, फिर CCl का, फिर CF का। तो ये आपका हो गया बॉन्ड लेंथ। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आप बोल सकते हो। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर आपको बोला जाए, ध्यान से देखोगे, समझने का कोशिश करोगे, इस चीज को समझना आसान भी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। वो कम से कम एनर्जी जिससे क्या हो, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए, वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो CF अगर है या फिर मान के चलो CL है, CBr है, कुछ भी है, तो अगर पूछा जाए कि CF, CL, Br और I में किसको तोड़ना आसान होगा, बॉन्ड इंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, तो उस चीज को तोड़ना आसान होगा जिसका बॉन्ड जितना कम मजबूत होगा। तो मजबूत कम कब होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। जिसका बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर कोई एक छोटा सा पेन है, उसको तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है, एक लंबे सा डंडा दे दिया जाएगा, उसको तोड़ना और आसान होगा, और लंबे सा डंडा दे दिया उसको तोड़ना और भी आसान होगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका होगा, CF का होगा, और उसके बाद CCl का होगा। तो Cl थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा होगा CI का, और CI जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको तोड़ना उतना आसान होगा। तो जितना ज्यादा आसान होगा उतना कम एनर्जी हमको चाहिए होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो सबसे कम एनर्जी बॉन्ड किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, CI को सबसे कम एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इसका जो बॉन्ड इंथैल्पी होगा, द एनर्जी जो चाहिए तोड़ने के लिए, बॉन्ड इंथैल्पी उसको बोलते हैं। तो जो बॉन्ड इंथैल्पी होगा CI का वो सबसे कम होगा, फिर CBr का होगा, फिर CCl का होगा, उसके बाद CF का होगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम किसका होगा, CI का। जैसे CH3I अगर मान के चलो दे दिया जाए तो बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा इसका सबसे कम होगा। फिर क्या होगा, CH3Br, फिर CH3Cl, फिर CH3F। तो सबसे आसान तोड़ना इसको। और इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि पोलैरिटी जो होगा वो सबसे ज्यादा इसी में होगा, क्योंकि जितना बड़ा होगा आयोडीन, कार्बन से जितना बड़ा होगा आयोडीन, कार्बन का जो अट्रैक्शन होगा
उसके जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर होगा वो ज्यादा खींच पाएगा, इस वजह से वो आसानी से टूट के निकल भी जाएगा। और आप थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट के बारे में भी समझ लो, ये तो समझ में आ गया बॉन्ड एंथैल्पी, थोड़ा बहुत डायपोल मूवमेंट के बारे में भी समझ लेना जरूरी होता है। ध्यान पूर्वक समझोगे इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। डायपोल मूवमेंट जो होता है वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू एस, वेयर क्यू इज व्हाट, क्यू इज अ चार्ज। क्यू क्या है बाबू, यहाँ पे एक चार्ज है, और एस क्या है, एस मान के चलो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे एस जो है वो है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ पे ये जो डायपोल मूवमेंट है, वो ज्यादा फैक्टर करेगा किस पे, चार्ज पे, ना कि बॉन्ड लेंथ पे। ध्यान से देखो, अगर किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड है तो बॉन्ड जो होगा, एक तो एटम है बहुत छोटा है, और जो बॉन्ड होगा उसके बीच का जो लेंथ होगा वो भी बहुत छोटा होगा, बहुत ही कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ उतना फैक्टर नहीं करता है, बट सबसे ज्यादा फैक्टर क्या करेगा यहाँ पे, चार्ज क्या है, जैसे कि CX बॉन्ड में जैसे मान के चलो X की जगह आप क्या ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ले सकते हो। तो फ्लोरीन में जो ये डेल्टा माइनस चार्ज है, डेल्टा प्लस चार्ज है, ये जो चार्ज है वो जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा डायपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा। लेकिन थोड़ा बॉन्ड लेंथ भी फैक्टर करता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, CF के बाद सबसे ज्यादा बड़ा क्या होगा, CCl, उससे ज्यादा बड़ा क्या होगा, CBr, और उससे भी ज्यादा बड़ा होगा Ci। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, S जो है वो बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, बट ये जो चार्ज है वो घट रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इसका जो डायपोल, ये जो चार्ज बनाएगा वो चार्ज इसका ज्यादा होगा, F का। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो चार्ज होगा, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर करता है CCl में। तो आप डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर जो होता है ये थोड़ा सा डिफर करता है। ऐसे होना चाहिए था आपका CH3F CCl, फिर उसके बाद CBr, फिर Ci वाला, लेकिन थोड़ा सा यहाँ स्लाइटली डिफरेंट है। इस बात को नोट करोगे, ये पूछा भी जाता है क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे जो CH3Cl जो है इसका डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद क्या आता है, CH3Fi, उसके बाद आता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी है, Cl के बीच का जो बॉन्ड लेंथ भी है, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसलिए ये जो थोड़ा होता है इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बहुत ही कम होगा, जिस वजह से थोड़ा सा ज्यादा ये डायपोल मूवमेंट हो जाता है Cl। फिर CF होगा, और उसके बाद फिर उसी तरह CH3Br होगा, और फिर से हो जाएगा आपका CH3I। तो ये ऑर्डर हो गया डायपोल मूवमेंट का, ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट किसका होता है, एल्काइल हैलाइड में, क्लोरीन के साथ जो जुड़ा हो, फिर फ्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, और फिर आयोडीन के साथ। तो यहाँ पे आपका नेचर ऑफ RX के बारे में आप पढ़ लिए। RX का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, और ड्यू टू पोलैरिटी दे विल गिव लॉट्स ऑफ रिएक्शन। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। सो ये डायपोल मूवमेंट खत्म हो गया आपका। अब आप पढ़ोगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ, फर्स्ट में आप पढ़ोगे हेलोएल्केन। हेलोएल्केन किससे बना रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बाय अल्कोहल। ये बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। इसमें ज्यादा कुछ मैकेनिज्म नहीं है। आपके बड़े बड़े जितने भी रिएक्शन होंगे सारे का मैकेनिज्म यहाँ पे बताया जाएगा, बिल्कुल भी तोड़ तोड़ के उसको बताया जाएगा। आप ध्यान पूर्वक मेरे साथ बने रहोगे, हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को दिया जाएगा, कोई भी रिएक्शन आपको रिमेंबर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी आप हमको हौसला मिलेगा और हम आगे वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बाय अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला होता है, फर्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे कि अल्कोहल को ट्रीट करते हैं। अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ HCl, अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड भी आप बोल सकते हैं।